आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए सूरदास द्वारा रचित एक पद की व्याख्या लेकर आए हैं। सूरदास भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की उपशाखा कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी 3 कृतियां मानी जाती हैं: सूरसारावली, साहित्य लहरी और सूरसागर। सूरसागर सूरदास जी की कीर्ति का मूल आधार है। सूरसागर से लिया गया ये पद है और इसकी व्याख्या हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। पद देखिए। हमारे निर्धन के धन राम, चोर न लेत घटत नहीं कबहूँ, आवत गाढ़े काम, जल नहीं बूड़त अगिनि न दाहत, है ऐसो हरि नाम, बैकुंठ नाम सकल सुख दाता, सूरदास सुख धाम। अब इसमें सूरदास जी ईश्वर के प्रति अपनी आस्था, विश्वास और भक्ति का प्रदर्शन करते हुए कह रहे हैं कि हमारे निर्धन के धन राम। कहते हैं कि हमारे निर्धन के धन राम, यानी हमारे जैसे निर्धनों का जो धन है वो राम है, यानी ईश्वर है। तो हमारे जैसे जो निर्धन है, निर्धन से अभिप्राय जो शक्तिहीन हैं, जो दुर्बल हैं, तो उनकी शक्ति, उनका भरोसा एकमात्र ईश्वर ही हैं। चोर न लेत घटत नहीं कबहूँ, आवत गाढ़े काम। अब वो इस धन की विशेषता बताते हुए कह रहे हैं, जो धन उन्होंने ईश्वर को माना है कि ईश्वर ही हमारे जैसे निर्धनों का धन है, वही हमारा भरोसा है, वही हमारा विश्वास है, वही हमारी शक्ति है। तो ईश्वर रूपी धन की विशेषता बताते हुए सूरदास जी कहते हैं कि चोर न लेत, कि इस धन को चोर नहीं ले जा सकते हैं, और घटत नहीं कबहूँ, तथा ये कभी घट नहीं सकता है, और आवत गाढ़े काम, तथा ये गाढ़े काम, गाढ़े का मतलब है कठिन परिस्थितियाँ, संकट के समय। तो ये ऐसा धन है जो संकट के समय या कठिन परिस्थितियों में काम आता है। तो ईश्वर रूपी जो धन है वो उसे चोर भी नहीं चुरा सकते हैं, वो खर्च करने से कभी घटता नहीं है, जो भौतिक धन है उसकी तरह से। और आवत गाढ़े काम, तथा विपत्ति के समय या कठिन परिस्थितियों में यही धन काम आता है, यानी ईश्वर ही सहायक होता है। जल नहीं बूड़त अगिनि न दाहत, है ऐसो हरि नाम। अब वो कहते हैं कि जल नहीं बूड़त, यानी ये ऐसा धन है कि जो जल में भी नहीं डूबता है। और धन है वो जल में डूब सकते हैं, लेकिन ये जो ईश्वर रूपी धन है वो ना जल में डूबता है, अगिनि न दाहत, आग में जलता नहीं है ऐसो हरि नाम। यानी भगवान का जो नाम है वो ऐसा है कि ना जल में डूबता है, ना अग्नि में जल सकता है, और हमेशा काम आने वाला है, संकट के समय भी काम आता है और हमेशा सहायक होता है। बैकुंठ नाम सकल सुख दाता, सूरदास सुख धाम। अब सूरदास जी कहते हैं कि बैकुंठ नाम सकल सुख दाता, यानी बैकुंठ धाम के स्वामी, बैकुंठ धाम के स्वामी अर्थात भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु जो हैं वो सकल सुखदाता, तो सारे सुखों को देने वाले हैं। भगवान कृष्ण को भी विष्णु भगवान का ही अवतार माना जाता है। तो कह रहे हैं कि बैकुंठ धाम के स्वामी अर्थात भगवान विष्णु जो हैं वो सकल सुखदाता हैं, यानी सब सुखों को देने वाले हैं। तथा सूरदास सुखधाम, और सूरदास के सुखों का धाम है, धाम यानी भंडार हैं, राशि हैं। तो सूरदास के सुखों का वो भंडार हैं और संसार में सारे सुखों को देने वाले हैं। तो इस पद में सूरदास जी ने ईश्वर के प्रति अपनी एक निष्ठ भक्ति का प्रदर्शन किया है, और वो मात्र ईश्वर का ही भरोसा करते हैं, उन्हीं की शक्ति को मानते हैं। और इस पद में उन्होंने ब्रजभाषा है, सूरदास जी ने ब्रजभाषा में ही लिखा है, और इसमें भक्ति रस है तथा ईश्वर के प्रति एक निष्ठता व्यक्त की है उन्होंने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।